नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में, जिनसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में आइए नवरत्नों में 9 के 9 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने प्रसिद्ध कवि कालिदास से, जिनके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कालिदास कौन थे और इनकी क्या विशेषता थी? तो कालिदास संस्कृत कवि थे, संस्कृत कवि और नाटककार थे। संस्कृत कवि एवं नाटककार थे। ठीक है, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं से प्रश्न आते हैं, जिनको आप सीधे सीधे लिखोगे क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम से प्रश्न आता है कि मालविका और अग्निमित्र। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम कहते हैं इसका नायक कौन था? तो अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, मालविकाग्निमित्रम में नायक था। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, मेघदूतम पूछा जाता है आपसे। ठीक है, ऐसी कुछ और रचनाएं हैं जिनके बारे में प्रश्न आते हैं। ये 4 प्रमुख रचनाएं हैं। कालिदास संस्कृत कवि और नाटककार थे, इतना याद रखना। अगले आते हैं आपके द्वितीय नंबर पर अमर सिंह। अमर सिंह जो थे कोशकार थे, कोशकार थे। ठीक है, और इन्होंने अमर कोश नामक ग्रंथ की रचना की है। अमर कोश नामक ग्रंथ की रचना की है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। अगला आइए वाराह मिहिर। वाराह मिहिर कौन थे? वाराह मिहिर खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। ठीक है, खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। खगोल और गणित इनका विषय था। ठीक है, और इनकी 3 रचनाओं से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। उन 3 रचनाओं के नाम याद रख लीजिएगा। कौन सी? पंच सिद्धांतिका। ठीक है, पंच सिद्धांतिका। अगली बृहत संहिता, बृहत संहिता। और तीसरी वृहत जातक, वृहत जातक। इन 3 रचनाओं से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले जो है धन्वंतरी। धन्वंतरी चिकित्सक थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे, और इनके नाम का अर्थ पूछा गया है प्रश्नों में सीधे सीधे कि धन्वंतरी के नाम का अर्थ क्या होता है? तो जिसे दीर्घायु का ज्ञान हो, दीर्घायु का ज्ञान, इनके नाम का अर्थ ही होता है दीर्घायु का ज्ञान। ठीक है, 4 के बारे में आपने देख लिया। 5वें देखिए, शंकु 5वें थे। शंकु क्या थे? वास्तुकार थे। शंकु इनके काल के प्रमुख वास्तुकार थे, जो नवरत्नों में से एक थे, और इन्होंने शिल्प शास्त्र लिखा है। इनकी रचना का नाम क्या है? शिल्प शास्त्र नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। अगले जो छपड़क हैं, इनसे सीधे प्रश्न आता है कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में फलित ज्योतिष का ज्ञाता कौन था, जो नवरत्नों में शामिल था? तो छपड़क जो है वो ज्योतिषी थे। ठीक है, ज्योतिषी थे, और इन्होंने ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम याद कर लेना, लिख लेना, ज्योतिष्या शास्त्र। ठीक है, ज्योतिष्या शास्त्र है। ठीक, इसकी रचना की है छपड़क ने। अगले आए आपके वररुचि। वररुचि व्याकरणज्ञ थे, मतलब व्याकरण के विशेषज्ञ थे। ठीक है, व्याकरणज्ञ थे, और इन्होंने प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। प्राकृत प्रकाश, प्राकृत प्रकाश क्या था पता है? प्राकृत प्रकाश जो है वो प्राकृत भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। प्राकृत भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है, ये याद रखना। इससे प्रश्न आते हैं प्राकृत प्रकाश का विषय वस्तु क्या है। ठीक है, अगला आइए आप वैताल भट्ट। तो आप सबने विक्रम वैताल की कथा सुनी होगी, जिसमें वैताल क्या थे? जादूगर थे, और इन्होंने मंत्र शास्त्र की रचना की है। किसकी? मंत्र शास्त्र की रचना की है। फिर से लिख देता हूं इसको, मंत्र शास्त्र की रचना की है। और घटकर पर इनके समय के कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीति के विशेष ज्ञाता थे, कूटनीतिज्ञ थे। आप में से सब जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजधानी क्या थी? उज्जैन, जो अवंतिका थी,
उज्जैन अगर आप जाओगे, महाकालेश्वर मंदिर के सामने आप देखोगे तो दरबार बना हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय का, जहां पर बीच में चंद्रगुप्त बैठे हैं और इनके दोनों तरफ ऐसे गोलाई में बने हुए नवरत्नों की उनकी मूर्तियां बनी हैं, सबके बारे में विशेषताएं लिखी गई। अगर कभी आप उज्जैन जाएं तो उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, देखते रहिए जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।